ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता से जुड़े हुए अनेक विषयों पर हम एक नई धारा से चिंतन कर रहे हैं। गीता में ही बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, मगर उसे सही अंडरस्टैंडिंग के कारण, पारखी नजर से न देखने के कारण चीजों को देखते हुए भी हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही कुछ विषयों पर आज भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान के बारे में जब बातचीत होती है तो अक्सर लोग श्री कृष्ण का नाम ले लेते हैं। जब गीता हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमात्मा के सही स्वरूप के बारे में परमात्मा स्वयं परिचय देते हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठता है, जब परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि वह अजन्मा है, अयोनिज है, इत्यादि इत्यादि, जो निराकार हैं, उनका अपना शरीर नहीं है, फिर ऐसी क्या गलती हो गई जिसके कारण हमने एक देहधारी को गीता का भगवान मान लिया? देखिए, ऐसा है कि हम सब देहधारी हैं, तो देहधारी को देह की चीज आसानी से समझ में आती है। अब कोई आपको समझाए कि आप आत्मा है, आत्मा फंक्शन करती है, ये सब लोग देखते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा क्या है? तो डॉक्टर लोगों ने भी, आपको पता है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। बिल्कुल शीशे के अंदर जीवित व्यक्ति को रख दिया कि देखें इसकी आत्मा निकलेगी तो कहाँ से जाएगी, आती आती आती। तो सूक्ष्म चीज को समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। और गीता का ज्ञान आप जानते हैं कि जिसको कहा जाता है परम अध्यात्म का ज्ञान है, इसलिए लोगों के समझ में नहीं आता। तो या तो उसको वर्णन करने वाला वो लौकिक शरीरधारी बता देते हैं, या जहाँ वो घटी उसको कोई लौकिक स्थान बता देते हैं, और जो उसके पात्र थे उनको भी लौकिक रूप दे देते हैं। इस प्रकार से ये हुआ है। ये तो गीता के भगवान के बारे में। गीता के ज्ञान के लुप्त होने का, गीता में ज्ञान है बट वो भी लुप्त हो जाता है। ऐसी क्या गलती हुई जिसकी वजह से उस ज्ञान को लुप्त होना पड़ा? देखिए, अब किसी चीज की लुप्त होने के बाद उसके, जैसे कहते हैं ना, बचा खुचा अविशेष रह जाते हैं, हड्डियां रह जाती हैं। तो गीता की, जो गीता हमें उपलब्ध है, उसके आदि में लिखा गया है कि ये ज्ञान जो है श्री विष्णु जी के मुखारविंद से निकला है, उन्होंने उच्चारण किया। जब लिखने वाला ये कह रहा है उन्होंने उच्चारण किया है, अब जो कुछ उच्चारित हुआ उसको लोग जिसका नाम लिया गया उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और फिर करते करते उसमें से कुछ ढूंढेंगे। ये कह दिया कि विष्णु जी के मुख से गीता निकली। अच्छा, विष्णु जी कौन है? पहले तो पता लगे। गीता कह रही भगवानोवाच, मैं भगवान के मुख से निकली हूँ। वो कह रहे हैं विष्णु जी के मुख से निकली। अब क्या विष्णु जी भगवान हैं? अब अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो विष्णु जी के 4 हाथ दिखाए जाते हैं, ठीक है? वो 4 हाथ किसके प्रतीक हैं? और अगर आप गौर से देखेंगे तो 4 हाथ प्रवृत्ति का सिंबल है, अर्थात उसमें 2 हाथ पुरुष के हैं, 2 हाथ स्त्री के हैं। तो आत्मा पुरुष का जन्म भी ले सकती है, स्त्री का भी ले सकती है। अच्छा, उसके पुरुष और स्त्री रूप क्या है?
विष्णु के, तो आप देखेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बताते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बचपन में कौन थे? श्री नारायण वो गायब है। तो फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण थे और विष्णु के अवतार थे, ऐसा भी माना जाता है। सीधी बात है। इसका मतलब क्या हो कि श्री कृष्ण वास्तव में गीता के भगवान हो गए, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को विष्णु से निकले श्री कृष्ण गीता के भगवान हो गए, क्योंकि उसके अवतार हैं। विष्णु का अवतार है तो विष्णु तो होता नहीं, इस तरह से गीता का भगवान कर दिया छुट्टी। और उसको पढ़ेंगे उसमें कोई भी बात वो ना श्री कृष्ण से लागू होगी ना विष्णु से लागू। भगवान कहता मैं अवतरित कैसे हो? ठीक है, अगर श्री कृष्ण ही थे तो उसको वर्णन करने की जरूरत नहीं थी। वो कहता है मैं तो जन्म नहीं लेता माता के गर्भ से। आप सोचिए, भगवान माता के गर्भ से जन्म ले, पहले तो बच्चा बने, उसके माता पिता हों। भगवान कहता है मैं सबका माता पिता हूँ, मेरे कोई माता पिता नहीं। फिर इतने वर्ष तक वो शरीर में रहे है भगवान, लेकिन वो गीता नहीं सुना रहा, क्योंकि अभी वो बड़ा ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लौकिकता उसमें लगती नहीं। वो खुद कह रहा है कि मैं जन्म नहीं लेता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। और अवतरित भी किस शरीर के किस रूप में होता हूँ? अवतरित बचपन में भी हो सकता है, युवा में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी हो सकता है, वृद्ध में भी हो सकता है। अब वो कहते हैं मैं हूँ सबका पिता। ऐसे जब शरीर ऐसी अवस्था को पा जाए जबकि सब उसको पिता कह सकें, तभी तो उसमें अवतरित हो। कम से कम दुनिया के पिता तो उसको पिता कह सके, दुनिया के ग्रैंडफादर भी उसको पिता कह सके। अगर भगवान बच्चे के रूप में अवतरित हो जाए या तो कहें तुम पिता हो, मुख से ही नहीं निकलेगा। फिर दूसरी बात, तो माता पिता दोनों हो तो और प्रॉब्लम आ जाए कि भाई तुम पिता हो या माता हो। इस प्रकार से कंफ्यूजन है। तो जो भगवान खुद कह रहा है कि मैं अवतरित होता हूँ, जन्म नहीं लेता, श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया। अच्छा, विष्णु अवतरित होने थे क्योंकि उसके तो विष्णु का अवतार श्री कृष्ण को बता दिया। तो श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया, तो विष्णु का अवतार श्री कृष्ण किस रूप में हुए वो भी ज्ञान नहीं है। इसलिए बेसिक बात, एक चेंज करने से सारी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण गीता के भगवान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि परमात्मा स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेता, मेरे अपने कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि मैं पूरे संसार का माता पिता हूँ। जब ये बात समझी जाती है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, मगर ये भी बात सोचने को लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति माता पिता भी हो सके, क्योंकि परमात्मा को हम कहते हैं कि तुम माता पिता हो, तो वो कैसे संभव हो सकता है? और गीता के भगवान को जब हम माता पिता कह सकते हैं तो क्या परमात्मा का स्वरूप ऐसा है? क्योंकि माता पिता जब हम कहते हैं वो भी शरीरधारियों को ही कहेंगे। देखिए, सिर्फ माता पिता नहीं है, ये वर्णन इसलिए किया गया है कि संबंध में सिर्फ माता पिता नहीं कहा गया, माता पिता बंधु सखा सर्वम, सारे संबंध तेरे साथ है। तो भगवान तो कहते ही मैं पिताओं का पिता हूँ, गुरुओं का गुरु हूँ, देवों का देव हूँ, पतियों का पति हूँ। अब सोचने की बात यह है कि अच्छा, भगवान गीता सुनाने आए, किसी भी रूप में आए, किस लिए सुनाने आए? मनुष्य को देवता बनाने के लिए, पतित को पावन बनाने के लिए, अधर्मी को धर्मी बनाने के लिए। अब जिसको बनाना है वो बना हुआ जो है वो रूप तो बाद का है। अब श्री कृष्ण भगवान है, पतित पावन है या पावन है? श्री विष्णु, उसका विष्णु का रोल क्या है? भगवान कहते हैं अगर मैं विष्णु हूँ, गीता का सुनाने वाला हूँ, तो मैं परमात्मा हो गया। तो विष्णु का रोल परमात्मा का है। विष्णु क्या विनाश करता है? विष्णु तो पालना ही करता है ना। तो जो पालना करने वाला है, किसी स्थापित चीज की पालना करेगा, पहले पौधा लगेगा फिर उसको बड़ा किया जाएगा। तो पौधा लगाने वाला कौन है? वो रोल भगवान ने दिया कि ये तीन है। विष्णु को अकेले कोई नहीं देखता, विष्णु के साथ दो और हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीन को मिला करके ये रोल होता है।
स्थापना पालना विनाश। अब भगवान कहता है कि मैं स्थापना करने आता हूँ या पालना करने आता हूँ। मैं तो स्थापना करूंगा पहले। तो स्थापना का रूप कौन सा है? विष्णु तो है नहीं। और फिर हैरानी की बात यह जो विष्णु का चित्र दिखाते हैं उसकी मुख अरविंद से तो गीता निकली दिखाते हैं, लेकिन मुख अरविंद से अगर श्री कृष्ण के रूप में निकली तो श्री कृष्ण के मुख अरविंद से बताना चाहिए, विष्णु के क्यों बताते हैं? फिर विष्णु के चित्र में क्या दिखाते हैं? उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी के हाथ में ग्रंथ है, अर्थात ज्ञान है। शास्त्रों का मतलब ज्ञान को कैसे डिपिक्ट किया जाए तो ग्रंथ है। और ब्रह्मा जी बुजुर्ग दिखाए जाते। अब एक बुजुर्ग व्यक्ति दाढ़ी वाला, और कोई देवता दाढ़ी वाला है नहीं, तो ब्रह्मा को आदि देव इसीलिए कहा जाता है कि वो देवता नहीं है, देवताओं से पहले है। अब ब्रह्मा जी के विष्णु से निकलने का और उसके हाथ में शास्त्रों का अगर लिंक करेंगे आप कि वो ज्ञान किसके पास था और वो किस आयु का व्यक्ति था और उसका विष्णु से क्या ताल्लुक है, विष्णु से क्यों जोड़ा गया, क्या ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान सुनकर आत्मा विष्णु के गर्भ में जाती हैं अर्थात वो देवता बनती हैं, या गर्भ से कोई निकलता है, नाभि से कोई निकलता है, वो भी ज्ञान लेकर निकलता है। तो सीधा ही क्यों ना कह दिया जाए कि परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने गीता का ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा सुनाया। गीता तो एक शास्त्र है ना, तो शास्त्र ब्रह्मा के हाथ में है और बड़े रूप में सुनाया क्योंकि पिता कहना है, तो वो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, तो इसलिए मिक्स किया हुआ। तो वहीं पर गीता में ये भी चीज सुनने को मिलती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा और फिर उससे दैवी संपदा आई, देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो गीता के ज्ञान से देवताओं की उत्पत्ति होती है, तो परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा वो उत्पत्ति करते हैं, यानी ब्रह्मा पर वो बिल्कुल लागू होता है। ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। अब आदि देव और किसी को नहीं कहा जाता। आदि मैंने शुरू करने वाला, देव मैंने देवताओं की दैवी संपदा को जन्म देने वाला, ठीक है। फिर ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो प्रजापिता का क्या अर्थ हुआ? कभी विष्णु को प्रजापिता कहा गया, कभी शंकर को प्रजापिता कहा गया, कृष्ण को प्रजापिता कहा गया नहीं। और गीता स्वयं कह रही है कि कल्प के आद में, ठीक है, तो आद में तो आदि देवी आएगा। प्रजा सहित ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, तो कोई यज्ञ रचा जिससे उत्पन्न हुए, ये भी नहीं कहा गया कि कोई मुखवंश, कोई ऐसे शरीर की वंशावली है। और ब्राह्मणों को कहा भी जाता है मुख वंशावली। सारे खेल में ब्रह्मा कहाँ और ब्राह्मण कहाँ? युग भी बनाए, वर्ण भी बनाए, उसमें देवता है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध, ब्राह्मण कहाँ? और फिर ब्रह्मा कहाँ है? तो ब्राह्मण और ब्रह्मा को गायब करके, जबकि यज्ञ रचय ब्राह्मणों के द्वारा जाता है और कहा जाता है ज्ञान जो है भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाता है, मुख अरविंद से सुनाता है। तो ये ब्रह्मा और ब्राह्मणों को गायब करके श्री कृष्ण को, जिसको कहते हैं पहले ला करके, जो कि श्री कृष्ण जी रचना है, भगवान की प्रथम सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? परमात्मा की प्रथम, सारी दुनिया में कलाओं के हिसाब से ले लें 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मैंने कंप्लीट, सर्वगुण संपन्न, जितने गुण है उससे कंप्लीट, संपूर्ण निर्विकारी, जिसमें विकार का नाम ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो कौन है? पुरुष के रूप पुरुषोत्तम का गीता में बहुत वर्णन है। तो वो कौन है और उसको किसने रचा? भगवान ने रचा। तो जिसके द्वारा रचा वो तो वो नहीं है, रचना का वर्णन हो रहा है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो गया है कि गायब कर दिया गया ब्रह्मा को, ब्राह्मणों को, और उनके द्वारा भगवान ने जो रोल किया वो शिष्य को गायब करके सीधा कह दिया कि देवताओं के द्वारा ही देवता रचे गए। तो आदिदेव ने देवताओं की रचना की। इससे ये स्पष्ट होता है कि गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां से उसकी प्रारब्ध के रूप में श्री कृष्ण को उसके फ्रूट के रूप में दिखाया जाता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि श्री कृष्ण गीता के पिता नहीं है, यानी रचयिता नहीं है, बल्कि गीता श्री कृष्ण की माता है। अगर एक सेंटेंस में स्पष्ट कहा जाए तो ये। जब आप ये बात कहते हैं तो ये चीज भी प्रश्न उठता है
कि श्री कृष्ण के लिए जब हम बात करते हैं तो फिर श्री कृष्ण का रोल क्या है, वो क्या करते हैं नई दुनिया में। ठीक है, श्री कृष्ण आ जाते हैं, गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है, बट उनकी भूमिका क्या है, वो करते क्या है फिर? क्योंकि अब तक तो हम यही मानते आए हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, अब हमको पता चल रहा है कि परमात्मा ने गीता सुनाई, उससे श्री कृष्ण बने, तो श्री कृष्ण करेंगे क्या? अब देखिए, विष्णु के 4 हाथ दिखाए जाते हैं, चारों में कुछ अलंकार है, उसको भी समझना पड़ेगा। विष्णु के 4 हाथों में क्या अलंकार है? शंख है। शंख का मतलब है ध्वनि करना, अर्थात किसी चीज को ब्रॉडकास्ट करना, प्रसारित करना। अब श्री कृष्ण किस चीज को किसके आगे प्रसारित करेंगे? वो तो गीता के ज्ञान को ही प्रसारित करना है, ताकि मनुष्यों को सत्य बात पता लगे। अब जब देवता बन गया तो देवता के हाथ में तो शंख नहीं होगा, किसको शंख सुनाए बजाएगा? देवता। और वहां उन्होंने क्या कर दिया है, आप गीता की पिक्चर देखिए, शुरुआत देखिए कि असुरों ने भी अपने अपने शंख बजाए, श्री कृष्ण जी ने दिव्य शंख बजाया, साथ दिव्य शब्द लगे, अर्जुन ने बहुत भयानक आवाज हुई। अर्थात 2 प्रकार के शंख बज रहे हैं, एक अज्ञान के शंख बज रहे हैं और एक ज्ञान का बज रहा है। फाइनली अज्ञान के शंख दब जाते हैं और अज्ञान का शंख रहता है। लेकिन जब दब गए तो फिर तो शंख नहीं बजाया जाएगा, ज्ञान पूरा हो गया, संपन्न हो गया। चक्र, अब चक्र क्या है? तो उन्होंने तो दिखा दिया कि कोई ऐसा चक्र था जिसके गला कट जाता था दुश्मन का और फिर वापस आ जाता अपने आपके पास। अब भगवान कहता है कि इसका नाम क्या है? 100 दर्शन चक्र। अब इसको आप देखिए, 100 मैंने क्या होता है? स्वयं। दर्शन मैंने देखना यानी जानना, और सृष्टि चक्र में स्वयं को जानना। तो गीता के भगवान ने, आप गीता को देख लीजिए कि तुम देवता थे, असुर कैसे बने, असुर से देवता कैसे बनो, तुम पावन थे, पावन से पतित, यह है चक्र। अब जो देवता बन गया वो पावन है, उसको कहा जाए कि तू चक्कर घुमा और देख तू पतित बनने वाला, तो उसकी पावन को तो पतित का रिंचक भी ज्ञान नहीं रहता, उसकी बुद्धि से ऑफ हो जाता है, क्योंकि पावन बन गया। पतित को ज्ञान दिया जा सकता है कि तुम पावन थे फिर पतित बने, कैसे बने, ये चक्कर का ज्ञान तो पतित को दिया जाएगा ना कि पावन बना। अब पावन को पतित पावन का ज्ञान कैसे हो सकता? इसलिए उस हिसाब से भी नहीं बैठता। फिर गदा, वो तो आप सीधे ही दिखते, आप एक प्रकार का हथियार है। अच्छा, देवताओं के हाथ में गदा का क्या काम? संपूर्ण निर्विकारी वैष्णव का सिंबल, संपूर्ण अहिंसक, और उसके हाथ में गदा क्या कर रही है? फिर पद्म, कीचड़ हो उसमें कमल की बात आती है। जब कीचड़ नहीं है तो कमल नहीं है। कभी मंदिरों में देवी देवताओं के कमल पुष्प चढ़ाया जाता है? नहीं चढ़ाया जाता, वहाँ तो गुलाब का पुष्प, खुशबूदार पुष्प। कमल की बात तो तब आती है कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला, अर्थात ऐसा वक़्त था जबकि बहुत कीचड़ था, उसमें आपके ऊपर असर ना आए, इसलिए वो कमल बनाया जाता है। कमल पुष्प समान जीवन किसी प्रॉब्लमेटिक एरिया में, किसी कीचड़ के एरिया में जहाँ आपके ऊपर प्रभाव आने वाला, उसके लिए सिंबल है। तो चारों सिंबल विष्णु पर लागू नहीं होते, तो श्री कृष्ण पर लागू नहीं होते, तो किस पर लागू होते हैं? ब्रह्मा पर होते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि ये इन बातों से पता लगता है कि ना तो विष्णु को ठीक रीते से प्रस्तुत किया गया है। एक तरफ दिखाया गया कि शेष नाग पर, शेष शैया पर, इन एक 5 सिर वाले सांप के बॉडी पर वो लेटे हुए और मुस्कुरा रहे हैं। जिसने सांपों के जहर को भी काबू कर लिया, उसको अपना बिस्तर बना लिया हो, उसको फिर और किसी चीज की जरूरत है, बल्कि वो सांप उसका प्रोटेक्शन करने लगता। यानी आपका कभी दुश्मन, आप उसको जीत लें तो आपकी सेवा करता। फिर बिल्कुल यही चीज देखने को मिलती है। जैसे ये श्री कृष्ण के बारे में हमने ये कन्फ्यूजन को समझा कि कैसे गीता को जिसने सुनाया और सुनाने से जो प्राप्ति हुई, उस प्राप्ति को ही हमने उसका ऑथर समझ लिया, उसने ही ये ज्ञान सुनाया ये समझ लिया। इसकी वजह से इस ज्ञान को समझने में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लोग भटक जाते हैं। और सांप का ही आप एग्जांपल ले लो,
जगह जगह पर सांप का जिक्र आता है और वो सांप साधारण नहीं है, 5 सिर वाला है। अब पहली बात यह है कि 5 सिर किस बात के प्रतीक हैं, और वो सांप शंकर के गले में दिखाया जाता है कि जब कोई योगी, शंकर को योगी भी दिखाया जाता है, इतनी तपस्या कर लेता है कि जो 5 विकार हैं, जो सारी गीता में वर्णन है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, जहरीले हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उसको आप गले का हार बना लें तो आपने जीत पहनी। फिर आप उसको बिस्तर बना ले कि वो आपके छतर छाया करे। कृष्ण जी को क्या दिखाते हैं कि उसको आर पार नदी के ले जाया गया, यानी जिसको कहा जाता है उस पार मुझे ले चल। उस वक्त वो सांप उसकी छतर छाया, छतरी बन करके बारिश से उसको बचा रहा। उसी सांप के साथ उसका किस्सा है कि उस सांप की वजह से पहले श्री कृष्ण गोरे थे, फिर उसकी फुकार से वो काले हो गए, श्याम सुंदर कृष्ण का नाम दिया गया। ब्रह्मा का दिन और रात कहा जाता है, श्री कृष्ण का भाव वही है। तो इकट्ठा ही कोई व्यक्ति श्याम हो सकता है या सुंदर हो सकता है, या सुंदर होने का अलग पीरियड है, श्याम होने का अलग पीरियड है। ब्रह्मा का दिन और रात इकट्ठा ही चल सकता है या कभी ब्रह्मा का दिन होता है। तो ये सारी बात बताती है एक युद्ध है, एक जीत है, उसके बाद का पीरियड अलग है, उससे पहले का पीरियड अलग है। किसने जीत पहनी, किसने पहनाई और जीत पाने का रूप क्या है। अगर इस 3 बातों को सामने रखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रोल सामने आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा कि श्री कृष्ण या श्री विष्णु जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो जीत पाने के बाद के रूप है। तो उसमें ना तो ज्ञान का कनेक्शन है, ना गीता सुनाने का कनेक्शन है, ना कोई पतित पावन बनने, वो पावन है ये बात। तो फिर यही श्री कृष्ण आगे जाके श्री नारायण बनते हैं। हाँ। इसके बारे में भी आपने पूछा जी कि आखिरकार गीता कहती है कि नर को नारायण बनाने वाली गीता है, ठीक है, उसका पर्पज ही है। सत्यनारायण की कथा को भी इससे जोड़ा जाता है, अमर कथा को भी इससे जोड़ा जाता है। अब नर से नारायण, नारायण जो है, नारायण का रूप जब हमारे सामने आता है तो लक्ष्मी नारायण को राज सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया जाता है, तो महाराजन और महारानी के रूप में दिखाया जाता है। अब श्री कृष्ण को किस रूप में दिखाया जाता है, उसको प्रिंस के रूप में, बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। उसके अलंकार दिखाए जाते हैं, मोर मुकुट दिखाया जाता है, बंसरी बजा रहा दिखाया जाता है जी। अब ये भी जो है, भगवान ने ज्ञान की बंसी बजाई, गीता को नामी गीत गाया, समझो कहते हैं। भगवान ने नृत्य करवाया, अर्थात आत्मा की रास मलाई, वो डिटेल है। वो परमात्मा को गीता के भगवान की बातें उस पर जोड़ने से उसके वो रूप दिखा दिया। भगवान ने पवित्रता सिखाई तो उसमें मोर मुकुट दिखाते हैं, क्योंकि मोर की जो रीजनरेशन है वो पवित्रता से दिखाई जाती है। लेकिन कृष्ण और नारायण का क्या कनेक्शन है, क्योंकि सतयुग का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण हो गया। तो हमारे यहाँ एक भजन बोला जाता है, इसमें कहा जाता है, प्रेयर करने वाला कहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात श्री कृष्ण ही श्री नारायण है। स्वयंवर से पहले, यह कहें ताजपोशी से पहले, कॉरोनेशन से पहले वो प्रिंस है, और अकेले दिखाए जाते हैं। राधे कृष्ण को वो बंसरी वाले रूप में दिखाया जाता है, और वो फिर श्री नारायण बनते हैं। तो श्री नारायण कृष्ण का ही रूप है, और वो पालना का स्वरूप है। वो क्या करते हैं, तो जैसे महाराजन महारानी क्या करते हैं, विश्व के महाराजन महारानी वो भी सतोगुणी, सतयुगी महाराजन महारानी 8 से अलग है। वो माता पिता की तरह एक दिल से सब लोग उनको सम्मान देते हैं। वो अपनी प्रजा की पालना करते हैं, अर्थात उनके महाराजन महारानी बनते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, वो आके लोग खुश होते हैं उनसे मिल करके। ये उनका कार्य रहता है। ये आज की चर्चा में हमने बहुत ही खूबसूरत बात समझी है कि श्री कृष्ण गीता के भगवान नहीं है, गीता को सुनाने वाले वो नहीं है। विष्णु के मुखारविंद से गीता को सुनाने की जो बात है वो भी बात फिट नहीं बैठती है। ब्रह्मा के मुख से गीता का ज्ञान निकला, इसीलिए ब्रह्मा के हाथ में ग्रंथ दिखाए जाते हैं, ज्ञान के स्वरूप में दिखाए जाते हैं, और श्री कृष्ण उस ज्ञान से नर से नारायण बनते हैं। उसके प्रतीक के रूप में हमने ये बात समझी कि गीता श्री कृष्ण की माता है। ये चीज़ आज हमें समझ में आई है,
और भी कुछ विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, मगर समय के देखते हुए यहीं पर वाणी को विराम देना पड़ेगा और फिर अगली कड़ी में बातचीत को जारी रखेंगे। आज आप स्टूडियो में आए भाई साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज ये बात समझ में आई है, जब गीता में स्पष्टता से परमात्मा अपना परिचय देते हैं तो गीता का ज्ञान वो किसके मुखारविंद से सुनाते हैं। ये जो भ्रांति हमारे अंदर है कि विष्णु के मुखारविंद से गीता सुनाई, वो विष्णु का काम ही नहीं है। विष्णु को पालनहार के रूप में देखा जाता है त्रिमूर्ति में, और ब्रह्मा को सृष्टि के स्थापना के कार्य के लिए दिखाया जाता है। और गीता इसी बात को स्पष्ट करती है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा प्रजापिता से प्रजा सहित यज्ञ रचवाकर देवताओं की उत्पत्ति करते हैं। और गीता का ज्ञान फिर से आसुरी संपदा से विनाश कर दैवी संपदा लाने के लिए किया जाता है, तो ब्रह्मा के द्वारा ये काम होता है। ब्रह्मा के मुखारविंद से परमात्मा गीता का ज्ञान देते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।